तो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे विटिक रिएक्शन कि विटिक रिएक्शन क्या है। तो विटिक रिएक्शन में होता क्या है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, वो हमारा क्या करता है, रिएक्ट करता है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन से क्या करता है, रिएक्ट करता है और हमारा क्या बनाता है, ओलेफिन बनाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये फर्स्ट ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और बेस जो रिएक्ट करता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, और फिर जो स्पीसीज़ बनती है हमारा, जो अगर हम लोग बात करें तो वो उसको बोलते हैं फास्फोरस एलाइड। फिर वो रिएक्ट करता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से और क्या बनाता है, ओलेफिन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R4 R3। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, विटिक रिएक्शन है। तो विटिक रिएक्शन में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एल्किल हैलाइड में जो X होता है हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और एल्डिहाइड यहाँ पे और कीटोन हमारा जो भी लेना चाहें, एल्डिहाइड या कीटोन किसी को भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं विटिक रिएक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म पे आते हैं। तो पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म सबसे पहले हमारा क्या करेगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फॉस्फोरस के पास, वो अटैक करेगा कहाँ पे, आपके अल्फा कार्बन एटम पे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स लीविंग ग्रुप यहाँ से क्या है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, हमारा एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक फास्फोनियम कैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमारा, हमको एक फास्फोनियम कैटायन हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक फास्फोनियम कैटायन मिलेगा। फिर जो बेस होगा वो यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से H+ निकलेगा, और ये H जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अपने इस बॉन्ड के अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे के निकल जाएगा, इसको दे के निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, हमको जो स्पीसीज़ मिलेगी, उसके बाद जो हमको स्पीसीज़ मिलेगी उसको हम लोग फास्फोरस एलाइड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस एलाइड को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारा ये फास्फोरस एलाइड क्या करेगा, दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या करेगा, हमारा रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा ये क्या है, फास्फोरस एलाइड है, और वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसके साथ हमारा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बाय मिस्टेक यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे प्लस लिख गया है बाय मिस्टेक, इसको हम लोग अभी माइनस करते हैं पहले। यहाँ पे कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो अटैक होगा, ठीक है, नेगेटिव हमारा कहाँ पे अटैक करेगा, हमारा जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा हमारा, ये है, ये अटैक करेगा हमारा इस पे, कार्बन पे अटैक करेगा, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, हमारे ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो अटैक होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हमारा ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमको स्पीसीज़ मिलने वाली है वो हमारी क्या मिलेगी, ये स्पीसीज़ मिलेगी। ठीक है,
फिर उसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और जो स्पीसीज़ बनाएगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो स्पीसीज़ बनाएगा। हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से अरेंज कर लिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने R1 R2 इधर ले गए हैं और R3 R4 इधर ले गए हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वही क्या है, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होने वाला है, बस यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ देगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो जो बॉन्ड बनेगा फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में हम लोगों का क्या है, इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ओलेफिन मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगी, ओलेफिन मिलेगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कुछ रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो ओलेफिन है, ठीक है, इसमें हम लोग अभी रिएक्शन देखेंगे और यहाँ पे एक जो साइड प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड जो है वो हमको साइड प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे ये तो मैकेनिज्म हुई कुछ। अगर हम लोगों का रिएक्शन की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने R1 R2 और X यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें क्या है, हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और बेस की प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये जो फास्फोरस है उससे हमारा क्या हो जा रहा है, ये रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है। और रिएक्ट करने पे बना क्या रहा है, तो बना ये रहा है, यहाँ पे जो भी R1 R2 हम लोगों ने ले रखा है वो रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, यहाँ पे P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व हो रहा है। अब ये हमारा जो है फास्फोरस एलाइड, ये हमारा रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन से और क्या बनाएगा हमारा आगे। अब हम लोग इसको डायरेक्टली भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमारा कोई भी कीटोन ले लो या एल्डिहाइड ले लो। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कोई भी फास्फोरस एलाइड है, PS3 डबल बॉन्ड, जैसे कि जो पिछले केस में हम लोगों ने क्या बनाया था, R1 और R2, एक जनरल टर्म लेके चलना है। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये फास्फोरस ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पे और क्या बना लेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बना लेगा और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, ओलेफिन, वो हमारा क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड C R1 R2। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी देखना चाहें तो अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 1 2 3 4 CH
डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा फास्फोरस इलाइड रहेगा PS3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या है रिएक्शन लिख सकते हो। तो सिंपल सी रिएक्शन है और इसमें कुछ नहीं होना है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये यहाँ से निकल जाएगा, बाकी ये पार्ट क्या है इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी विटिक रिएक्शन हो गई। तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा फास्ट समझ लेते हैं। इसको अगर समरी देखें इसकी, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक किया, यहाँ से हैलाइड निकल गया, यहाँ से हैलाइड यहाँ निकल गया, फिर हमारा फॉस्फोनियम कैटायन बना, फिर यहाँ से बेस ने इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। यहाँ पे जो स्पीसीज़ बन रही है वो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या मतलब बोलते हैं जिटर आयन, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक ही स्पीसीज़ पे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिटर आयन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर होगा क्या, ये जो फास्फोरस इलाइड है फिर क्या करेगा, इसको हम लोगों ने इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और ये स्पीसीज़ बनेगी। इस स्पीसीज़ को हम लोगों ने जो यहाँ पे जो स्पीसीज़ बन रही है वो स्पीसीज़ क्या है, ये सेम ही है, और इस स्पीसीज़ को हमने इस तरीके से लिख लिया। ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, फिर ये स्पीसीज़ बनेगी, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे, और यहाँ पे हमको ओलेफिन मिल जाएगी। तो ये हमारी पूरी कहानी है विटिक रिएक्शन की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना, कल हम लोग नई रिएक्शन के साथ आएंगे।